इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसआईएफ के बारे में। जी हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट निकला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, जिसको हम लोग स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं। जी हाँ, तो देखो क्या ये भाई रिप्लेसमेंट है। अब क्या आपको एसआईपी की जगह एसआईएफ करना चाहिए? तो ये होता क्या है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, लिक्विडिटी के रूल्स क्या होते हैं, क्या इसके यूनिक फीचर है, इसके अंदर डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है। टैक्सेशन के अंदर इसके अंदर आपको एडवांटेज मिलते हैं। तो सेबी ने क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इसके अंदर अप्रूव की है, प्लस कौन से ऐसे इन्वेस्टर है जिनको भाई ये सूट करने वाला है, जो इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, एग्जांपल देने वाला हूँ। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले देखो यहाँ पे सेबी ने जो है 1 अप्रैल 2025 से इस नए कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। तो ये डिज़ाइन किया गया यार वेल्थी जो सोफिस्टिकेट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड के बियॉन्ड जाना चाहते हैं। आप एक लाइन सिंपल लाइन में बोलो तो इसको आप म्यूचुअल फंड करना प्रीमियम वर्जन बोल सकते हो, क्योंकि भाई ये जो एसआईएफ फंड है वो डेरिवेटिव्स के अंदर भी इन्वेस्ट करेगा, शॉर्ट सेलिंग भी करेगा, स्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी इन्वेस्ट करेगा। मतलब म्यूचुअल फंड को बेस बनाकर ये सारी चीजें करने वाले हैं और टैक्सेस के एडवांटेज लेने वाला है। अब देखो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करो तो 10 लाख रुपए पर पैन भाई सिंपली चाहिए। मतलब छोटा मोटा खेल नहीं है, अच्छा खासा इन्वेस्टर होना चाहिए। एक जिसकी नेटवर्थ 1 से 2 करोड़ हो वही भाई इनको प्रेफर कर सकता है। और ये जो स्प्लिट होगा अक्रॉस मल्टीपल एसआईएफ स्कीम के थ्रू। जैसे आपने एक के अंदर 3 लाख रुपए डाल दिया, एक के अंदर 4 डाल दिया, एक के अंदर 3 डाल दिया, तो टोटल रिमेन जो है 10 लाख प्लस आपका मिनिमम होना चाहिए। एसआईपी अलाउ है, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है जो वो है आपको मिनिमम 10 लाख का मेंटेन करना पड़ेगा। रेगुलेटरी क्या है भाई, सेबी की गाइडलाइंस क्या है इसके अंदर, जो इस फंड को चालू करने वाली है। अभी तक प्रैक्टिकल में भाई कोई भी फंड किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया है। तो जो केवल एएमसी जो जिसका 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ईएम साइज है, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और जिसके फंड मैनेजर सीआईओ को 5,000 करोड़ से ज़्यादा का ईएम साइज का हैंडल करने का एक्सपीरियंस है 10 सालों से भी ज़्यादा, वो केवल इसको यहाँ पे जो है बेसिकली लॉन्च करने वाले हैं। और इसके अंदर रिस्क मीटर जो है 5 लेवल होने वाला है, लो से वेरी हाई रहने वाला है। और ये मंथली बेसिस पे जो एएमसी है उसकी साइट के ऊपर डिस्क्लोज वगैरह होती रहेगी। अब इसमें लिक्विडिटी रूल्स क्या है कि ऐसा नहीं है कि आज मैंने क्लिक किया तो कल पैसे यहाँ पे बेच करके, यूनिट्स बेच करके मैं बाहर निकल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। डेली रिडेम्पशन इसके अंदर अलाउ नहीं है। एएमसी जो है यहाँ पे अपनी डिफाइन करती है विड्रॉल की फ्रीक्वेंसी को, कि वीकली करना है, मंथली करना है, क्वार्टरली हो गया या फिर ईयरली हो गया, क्योंकि हाई रिस्क भाई इसके अंदर सारे पोर्टफोलियो होते हैं, तो लिक्विडिटी को मेंटेन करना जरूरी है। अब देखो इसके यूनिक फीचर बताता हूं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से 5,000 रुपए, 100 रुपए भी भाई लगा सकते हो। जो पीएमएस होता है बेसिकली, तो उसके अंदर मिनिमम जो है 50 लाख रुपए चाहिए होते हैं, जिसके अंदर सेबी रजिस्टर्ड जो बेसिकली रिसर्च एडवाइजर जो फर्म्स होती है वो आपके पैसे को हैंडल करती है। इसके अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी आती है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का चाहिए होता है। और फिर आता है हमारा नया प्रोडक्ट एसआईएफ, जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का चाहिए होता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड पे भी वैसे अलाउ है, लेकिन केवल हैज कर सकते हो। लेकिन एसआईएफ के अंदर अगर आप देखोगे तो नेट शॉर्ट्स ले सकते हो, यानी कि अनहेज भी कर सकते हो। मतलब आगे जाके अभी बताऊंगा। और इसमें शॉर्ट सेलिंग जो है अप टू 25% तक ऑफ द पोर्टफोलियो बेसिकली अलाउ है। और सबसे बड़ा एडवांटेज टैक्सेशन के अंदर अगर आप देखोगे, रूल्स जो म्यूचुअल फंड के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं सेम रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। अब जो बंदा एआईएफ कर रहा है वो 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो ट्रेडिंग से जितनी भी इन्वेस्टमेंट अर्न करेगा, ठीक है, वो उसका जो स्लैब रेट है वो 39% तक भी यहाँ पे जा सकता है, उसको इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो भाई अल्टीमेटली जो इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे फॉल करते हैं ना और उनको टैक्सेस बचाना है, तो वो सिंपली इस कैटेगरी के अंदर एसआईएफ जो कैटेगरी है उसके अंदर वो अपना आराम से यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। अब इसमें भाई गेम चेंजर क्या होने वाला है, डेरिवेटिव्स का गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आप सिलेक्टिव करने वाले हो। बेसिकली सिंपल सी बात है, 20 करोड़ का प्रीमियम मान लीजिए आपको 100 करोड़ का एक्सपोजर यहाँ पे ऑफर करता है, तो 2x का भाई लिवरेज मिल जाता है। डेफिनेटली इसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क रहता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है रिस्क है तो इश्क है, और रिटर्न्स भी यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलते हैं। टैक्सेशन की बात करो तो मैंने बताया म्यूचुअल फंड की तरह ये इक्विटी अगर मोर देन 65% है तो 15% अब आपका अब तो 20% हो चुका है, 20% आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 12.5% आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर बन जाएगा। इसके अलावा इक्विटी जो है आपका लेस देन का मतलब 65% है, तो वो कैटेगरी के अंदर फिर आपका शॉर्ट टर्म स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा, और लॉन्ग टर्म जो है बेसिकली अगेन 12.5% आपका रहने वाला है। मतलब सिंपली म्यूचुअल फंड के रूल्स एप्लीकेबल हो गए, तो जो एआईएफ के अंदर 39% तक टैक्स पे कर रहे थे, आराम से इसके अंदर अपना टैक्स वगैरह बचा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भाई जो सेबी
सेबी ने यहाँ पे अप्रूव की है। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फर्म है, 80% इक्विटी एक्सपोजर हो गया, मैक्सिमम 25% अनहेज एफएनओ ले सकते हैं। जैसे कि टॉप 100 इक्विटी फंड हो गया जिसमें मिड और स्मॉल कैप हो गया, तो इसके अंदर सेम 65% जो है नॉन लार्ज कैप स्टॉक्स हो गए, 25% अनहेज अलाउ है। ऐसे डेट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर अक्रॉस मैच्योरिटी विद इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सेबी ने जो है इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, जैसे मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट चलता है, वैसे यहाँ पे असिस्ट अलोकेशन के अंदर यहाँ पे इन्होंने रूल्स वगैरह डिफाइन कर रखे। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, कौन इसको यहाँ पे लेना चाहेगा, कौन से इन्वेस्टर को ये सूट करता है। पहली बात तो भाई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर बेच नहीं सकते, जो केवल NISM डेरिवेटिव सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर है वही केवल इसको बेच पाएंगे, और ये एवरेज इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल नहीं बना है। ये केवल उनके लिए भाई जिन इन्वेस्टर की 1 से 2 करोड़ की नेटवर्थ है, 10 लाख का वो आराम से झेल सकते हैं, अपना एडवांस नॉलेज है उनको एफएनओ मार्केट की, मार्केट साइकिल की, रिस्क मैनेजमेंट की, वही केवल जो इसके अंदर हाथ डाले। तो देखो अगर मैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ में इसको कंपैरिजन करना चाहूँ तो मैंने बताया कि टैक्स एफिशिएंट है, जो AIF के अंदर जो कर रहे थे 1 करोड़ के टिकट्स के साइज के साथ में बेसिकली, तो वो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे जो है डेफिनेटली उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन वगैरह करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये PMS का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अल्टीमेटली भाई बात करो तो ये हमारे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर की बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।